अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो हम देखेंगे कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हम ये देखते हैं कि ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है टू चेक द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब कि ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है इस हिसाब से कितनी वेवलेंथ की लाइट कितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने किस हिसाब से जो है वो अब्जॉर्ब की है। कि एक पिगमेंट है जो अब्जॉर्ब कर रहा है लाइट की वेवलेंथ को बिल फर्ज। तो फर्ज करें कि एक पिगमेंट है वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है इन दी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। तो एट दैट टाइम जो उसके पास ही पिगमेंट है वो ऑब्जॉर्व कर रहा है लाइट को 650 नैनोमीटर तक। तो इस चीज़ की जो ग्राफ प्लॉटिंग है ना, इस चीज़ को जो एक डोनेट करना है, इस चीज़ को बताना है, तो वो किस चीज़ रिप्रेजेंट करना है, वो एक ग्राफ की मदद से जब रिप्रेजेंट किया जाता है इस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, इस अब्जॉर्प्शन के फिनोमिना को, तो हम इसको क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन का फिनोमिना जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के हिसाब से के अब्जॉर्ब करने के हिसाब से बताया जाता है, उसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मैक्सिमम लाइट की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो 400 से 450 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, या 650 से या 700 नैनोमीटर तक होती है। तो मैं आपको यहाँ पे अब ग्राफ भी सारा समझाऊंगी कि किस तरह जो है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बयान किया जाता है। तो अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट क्या है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होती है डिवाइस, जिसके ज़रिए जो हम मेजर कर सकते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ दी डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के हाउ ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अब्जॉर्ब ए वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हाउ मच वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम की। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में ये होती है कि ग्राफ प्लॉटिंग करनी है ये चेक करने के लिए कि क्या अफेक्टिवनेस है, कितनी लाइट अफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। टू चेक द अफेक्टिवनेस ऑफ द लाइट टू ड्राइव द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज द एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इंगलमैन था एक साइंटिस्ट जिसने एक्शन स्पेक्ट्रम के जो फिनोमेना को था वो डिस्क्राइब किया था। इन्होंने एक प्रिज्म लिया था। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम के अंदर भी समझा दूंगी और एक मैं एक ब्रीफ सी जो डायग्राम है खुद से भी बना रही हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से लाइट आ रही है सन से प्रिज्म के ऊपर, तो जगह कम होने की वजह से मैं इस तरह की ड्राइंग कर रही हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से ना मुख्तलिफ वेवलेंथ के अंदर ना लाइट की जो वेव है ना एक वो कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ग्रीन अलगा रखा था, स्पायरोगायरा। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर क्या किया, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया भी रख लिया। ठीक है ना, O2 कंज्यूमिंग बैक्टीरिया इस स्पायरोगायरा वाली प्लेट के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। मतलब कि जो स्पेक्ट्रम था लाइट की, स्पेक्ट्रम की मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स की लाइट जहाँ पे गिर रही थी वो था स्पायरोगायरा। ठीक है, ये है स्पायरोगायरा। और स्पायरोगायरा के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है O2 इवॉल्विंग बैक्टीरिया, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग O2 कंज्यूमिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या होगा अब कि फोटोसिंथेसिस जिस रीजन के अंदर ज़्यादा होगी, जैसे कि अब ये रीजन है ब्लू और ये रीजन है रेड, क्योंकि हमें पता है ये दोनों जो लाइट्स हैं ये इफेक्टिव होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ब्लू और रेड रीजन के अंदर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी ना, क्योंकि उनको O2 कंज्यूमिंग बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। ठीक है ना। और रेड रीजन में और ब्लू रीजन में, और यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी थोड़ी सी होगी। तो इसके अंदर क्या है कि ब्लू रीजन की जो वेवलेंथ है वो अफेक्टिव है, रेड रीजन की जो वेवलेंथ है वो अफेक्टिव है, बाकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही लीस्ट अफेक्टिव है। और जहाँ जहाँ अफेक्टिवनेस हो रही है वहाँ वहाँ स्पायरोगायरा ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन बन रही है। ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है और अपने जो है वो नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।